नमस्कार, मैं रविंद्र विश्वकर्मा एस्ट्रो दोस्त इंडिया में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महालक्ष्मी योग कुंडली में कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। लग्नेश त्रिकोण में होना चाहिए। द्वितीयेश एकादश भाव में स्थित होकर द्वितीय स्थान पर उसकी दृष्टि होनी चाहिए, तो महालक्ष्मी योग बनते हैं। आइए मैं कुंडली के द्वारा मैं इसको बताऊंगा। और तुला लग्न और मीन लग्न में ये संभावनाएं बनती है। ये तुला लग्न की कुंडली है। लग्न से दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। धन भाव और एकादश यानी एकादश से आय भाव जानेंगे, तो धन भाव और आय का संबंध भी होना चाहिए और लग्नेश त्रिकोण में होना चाहिए। तो आप देखें, लग्न से 1 2 3 4 5 पाँचवा भाव और 6 7 8 9 नौवां भाव यानी पाँचवा नौवां भाव त्रिकोण कहलाता है। 10 11 11वां भाव एकादश है। अब यहाँ देखिए, लग्नेश शुक्र पाँचवें भाव में स्थित है और दूसरा भाव में आप देखें कि 8 नंबर है। 8 नंबर का स्वामी मंगल बनता है और मंगल एकादश भाव में स्थित होकर चौथी दृष्टि से दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रही। 1 2 3 4 मंगल का 4 7 8 दृष्टि होती है, जो कि चौथी पूर्ण दृष्टि है, 7वें भी है और 8वां भी। तो मंगल की पूर्ण दृष्टि धन भाव पर है और लग्नेश शुक्र त्रिकोण में पंचम भाव में है। नवम भाव में भी हो सकता है क्योंकि नवम भाव भी त्रिकोण है। दूसरा मीन लग्न में भी हम देख सकते हैं। मीन लग्न यानी 12 नंबर से लग्न है, तो दूसरा भाव में 1 नंबर आया, जो दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। तो धनेश मंगल एकादश भाव में स्थित है और एकादश से चौथी दृष्टि धन भाव पर यानी दूसरे भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। और लग्नेश बृहस्पति आप यहाँ देखें पंचम भाव में है और पंचम भाव के अलावा अगर पंचम में नहीं है तो यहाँ नवम भाव में है तो भी बनेगा। आप बृहस्पति देखिए, यहाँ 9 नंबर का धनु राशि, उसका स्वामी गुरु है और मंगल 2 घर का मालिक है, 1 का मंगल और 8 का मंगल। तो ऐसी स्थिति में ये महालक्ष्मी योग बनता है। जिस जातक के कुंडली में ये स्थिति है वो उसकी कुंडली में महालक्ष्मी योग बनेगा। ऐसे जातक जीवन में अपार संपत्ति उनके पास होती है, धन की कमी नहीं रहती है, देश विदेश में अपना ख्याति प्राप्त करते हैं। इस तरह आप कुंडली में धन योग जान सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।